नमस्कार। आज के इस कालांश में हम कक्षा 10वीं विषय गणित है में प्रश्नावली 1.2 में सूत्र निखिलम द्वारा वर्ग पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले कालांश में पढ़ा था, सूत्र निखिलम द्वारा गुणा किस प्रकार की संख्याओं का किया जाएगा, ठीक उसी प्रकार आज हम सूत्र निखिलम द्वारा वर्ग पढ़ेंगे। इसके लिए पहला सवाल है 93 का वर्ग। यह विधि यादुनम तादुनी कृत वर्ग योज्य के नाम से जानी जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, सूत्र निखिलम द्वारा जो वर्ग है वह यादुनी विधि है, उसके द्वारा जो वर्ग है उसी का नाम है। इसलिए सूत्र है वो ये है, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर। संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर। यहां आधार 10 का, 100 का और 1000 का होगा, लेकिन यहां संख्या किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है, तो आधार हो गया 100। विचलन विचलन होता है संख्या माइनस आधार, तो यह संख्या है 93 माइनस 100 माइनस 0.7। संख्या 93 प्लस विचलन माइनस 0.7 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर। 93 में माइनस 7 जोड़ा तो ये हो गया 86। 93 में माइनस 7 जोड़ा तो हो गया 86 ऑब्लिक माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो गया, और 7 का वर्ग 7 7 49। यहां आधार में 2 शून्य है, इसलिए दक्षिण पक्ष में 2 अंक होने चाहिए। 8 6 4 9, ये ऑब्लिक का चिन्ह हट गया, तो 93 का वर्ग हो गया 86 49। इस प्रकार से हम अनेक संख्याओं का वर्ग मौखिक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 103 का वर्ग मौखिक करना है। 103 में आधार होगा 100 का, विचलन 3, तो 103 में 3 जोड़ा 106 और 3 का वर्ग है 3 3 9 होता है, लेकिन आधार में 2 शून्य है, इसलिए 09 दक्षिण पक्ष में आएगा। ऐसे ही मान लो 12 का वर्ग करना है, आधार कितने का होगा? आधार होगा 10 का, विचलन हो गया 2। 12 में 2 जोड़ा 14 और 2 का वर्ग 4। आधार में 1 शून्य है, तो आधार 10 का ही है, तो दक्षिण पक्ष में 1 अंक ही होगा। ऐसे यहां 1015 आ जाए तो इसमें आधार 1000 का, विचलन प्लस के 15। 1015 में 15 जोड़ा 1030 और 15 का वर्ग होता है 225। आधार में 3 शून्य है, इसलिए दक्षिण पक्ष में 3 अंक होने चाहिए, इसलिए यहां 225 का 225 ही आएगा। ऐसे ही ऋणात्मक संख्या मान लो यहां 98 आ जाए, तो 98 कितना कम है? आधार से 2 कम है, इसमें 2 कम कर दीजिए, हो गया 96, और 2 का वर्ग होता है 4, लेकिन आधार में 2 शून्य है, इसलिए यहां पर आएगा 0। मान लो यहां 995 का वर्ग करना है, तो आधार हो गया 1000, विचलन हो गया माइनस 0.05, तो इसमें से माइनस है तो 5 घटाना, तो हो गया 900
90 और 5 का वर्ग 25 होता है, लेकिन आधार में 3 शून्य है, इसलिए 3 अक्षर होने के लिए यहां लिखा है 0 25। तो 995 का वर्ग 990 0 25, क्योंकि आधार यहां 1000 का है, इसलिए यहां 0 2 5 आएगा। तो ये था सूत्र निखिलम द्वारा वर्ग। लेकिन यहां सूत्र निखिलम में क्या शर्त थी जब उन्होंने गुणा किया था कि संख्या आधार के निकट होनी चाहिए। उन संख्याओं का गुणा सूत्र निखिलम के द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वर्ग की कोई बात है, 103 का वर्ग का मतलब है 103 गुणा 103। इसकी सेकंड जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि संख्या यदि उपाधार के निकट है तो उनका वर्ग हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। उपाधार के निकट की संख्याओं का वर्ग। उपाधार के निकट की संख्याओं का वर्ग, इसमें यहां आएगा उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर। आधार के निकट की संख्या का वर्ग का सूत्र तो ये था संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर, लेकिन उपाधार के निकट की संख्याएं हैं तो यहां आगे क्या लग जाएगा, उपाधार अंक लग जाएगा। तो यहां सवाल नंबर 3 है, वो है 211। इसका वर्ग करना है तो कैसे करेंगे, यहां आधार है 100, संख्या 211 है, तो यहां उपाधार 2 गुणा 100, 200 के नजदीक है ये, इसलिए 2 गुणा 100 मान लिया। तो विचलन है संख्या माइनस उपाधार। संख्या है 211 माइनस 200, उपाधार कितना हुआ 200, तो विचलन आ गया प्लस का 11। सूत्र में रखेंगे इसको, उपाधार अंक ये है 2, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग। सूत्र मान रखा, उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर। ये 211 में 11 जोड़ा 222 और 11 का वर्ग किया, 11 गुणा 11 है 121। इस कोष्टक को सरल कर दो तो हो गया 444 121। अब आगे दक्षिण पक्ष में कितने अंक होंगे वो इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि आधार क्या है। यदि आधार में 1 शून्य है तो यहां 1 अंक होना चाहिए, आधार में 2 शून्य है तो 2 अंक होने चाहिए, और आधार में 3 शून्य है तो 3 अंक होने चाहिए। तो यहां पर आधार में 2 शून्य है, इसलिए 2 अंक ही दाईं ओर बचेंगे, शेष अंकों का समायोजन हो जाएगा। समायोजन का तात्पर्य यहां इसमें 1 इस 4 में जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 445 और ये 21। तो यहां 211 का वर्ग करेंगे तो वो होगा 445 21। उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर। इसका जो अगला सवाल है चौथा, वो है 405 का वर्ग। ये कैसे होगा, इसके लिए आधार 100 का उपाधार 4 गुणा 100, उपाधार अंक 4 संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग। विचलन वैसे 0.5 आएगा क्योंकि आधार में 2 शून्य है, 5 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें इसको जोड़ा 4 गुणा 410 ऑब्लिक 5 का वर्ग 25, इसको गुणा किया 0, 4 को 1 से, 4 एकम 4, 4 चौका 16। आधार में 2 शून्य है, इसलिए दक्षिण पक्ष में 2 अंक होंगे। आधार में 1 शून्य है, इसलिए दक्षिण पक्ष में 1 अंक होगा। आधार में 2 शून्य है तो दक्षिण पक्ष में 2 अंक होंगे, और आधार में मान लो 3 शून्य है तो दक्षिण पक्ष में 3 अंक होंगे। तो यहां आधार कितने का था? मात्र 100 का, क्योंकि 100 के नजदीक, और उपाधार था 4 गुणा 100, 400 के नजदीक है, और विचलन प्लस 0.5, तो यहां 2 अंक होने चाहिए, तो ये हो गया 1640 25। 405 का वर्ग के लिए यह तरीका लगेगा। तो सूत्र निकलन के द्वारा वर्ग करते हैं तो यहां ध्यान क्या रखना पड़ता है कि संख्या आधार के निकट है या उपाधार के निकट है। आधार के निकट है तो संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर लगता है, और उपाधार के निकट है तो शुरू में उपाधार अंक से गुणा कर देते हैं।